टड़ैन, नया सनफ्लावर ऑयल लाया आपके राजा ने। मुकुट पहनने से कोई राजा नहीं बनता और सनफ्लावर के पिक्चर्स होने से कोई तेल सनफ्लावर ऑयल नहीं हो जाता। जब आप हेलो लाइफ लाते हैं तो सचमुच में सनफ्लावर ऑयल ले आते हैं, बाकी का पता नहीं। कृपया चेक करें। दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का कागज नगर के अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं कागज नगर के लोकल समाचार। मेरा नाम कौशिक है और इस वीडियो को मैंने ही आपके लिए रिकॉर्ड भी किया है और एडिट भी किया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जैसे कि देख चुके हैं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है हेलो लाइफ सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल की ओर से। ये ऑयल कागज नगर में सोनी ट्रेडर्स कंपनी वाले बेच रहे हैं। आप लोग इस नए ऑयल को एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को भी कुछ फ़र्क नज़र आए नए सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल में। और इतने सारे ब्रांड तो यूज़ करके देख ही लिए हैं, एक बार इसको भी यूज़ करके देख लीजिएगा। और आप लोग अगर किराना दुकान चलाते हैं तो मैं भी एक बार रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इस ऑयल को बेच करके मार्केट में ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले टॉप के 5 न्यूज़ से। गर्मी तो बहुत पड़ रही है कागज नगर में। गर्मी का आपका क्या एक्सपीरियंस है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और ये गर्मी लगातार बढ़ती ही चली जाएगी। सबसे पहले नज़र डालते हैं आरटीसी की स्ट्राइक पर। जी हाँ दोस्तों, ये कागज नगर की आज की सबसे बड़ी खबर है। आप लोग अगर बस स्टैंड जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ भीड़ है। क्यों? बस ही नहीं मिल रहे हैं। जितनी बसें रोज कागज नगर बस स्टैंड पे आती है उतनी बसें आ नहीं रही है। क्यों? ऐसा क्या है? क्योंकि चल रहा है आरटीसी का स्ट्राइक। स्ट्राइक माने हड़ताल। तो हड़ताल में क्या हो रहा है पहले वो बता दूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि यह हड़ताल क्यों हो रही है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये जो हड़ताल चल रही है इसमें हमारा जो डिपो है आसिफाबाद डिपो, हमारे ज़िले का एकमात्र डिपो, वहाँ पे ये चल रहा है कि 56 बसें यानी 56 बसेस जो हैं वो स्ट्राइक में शामिल हैं, पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई हैं। और 300 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं आरटीसी के वो हड़ताल पर है अभी। और थोड़ी बहुत बसें चल रही है, वो भी क्यों चल रही हैं आपको बताता हूँ। आरटीसी के अंदर में 2 यूनिट होती हैं। एक ऐसी बसें जो कि पूरी की पूरी आरटीसी की हैं और एक ऐसी बसें जो कि आरटीसी किराए पे लेकर के चलवाती है। तो ये जो किराए पे लेकर के प्राइवेट बसें चलवाती है आरटीसी की, ये अभी चल रही हैं थोड़ी बहुत। कागज नगर से मंचिरियाल हो या कागज नगर से आसिफाबाद हो, लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको जाना है तो बसें आपको नहीं मिलेंगी, टोटली बंद हो चुकी हैं। ये जो प्राइवेट बसें हैं ये भी कैसे चल रही है? एक्चुअली प्राइवेट बसों को, मतलब प्राइवेट लोगों से आरटीसी बस ले लेती है किराए पे और उनको एक सर्विस नंबर देती है कि आपको रोज़ मंचिरियाल जाना है, कागज नगर से मंचिरियाल अप डाउन करना है। जो भी किराया आएगा वसूल होगा उसका जो है 30% आरटीसी रखेगी और 70% बस के ओनर को मिलेगा। आरटीसी क्या करेगी इसमें? सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर भेजेगी। हाँ, बाकी का जो ड्राइवर है, गाड़ी का मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ें जो है प्राइवेट ऑपरेटर को ही खुद से देखना पड़ेगा। तो प्राइवेट ऑपरेटर क्या कर रहे हैं? क्या ही होगा, हमको सर्विस नंबर दे रही है आरटीसी, हमको जो है कंडक्टर दे रही है आरटीसी, अभी नहीं दे रही है। क्यों? स्ट्राइक के चलते। तो हम चला लेंगे, अपने हिसाब से चला लेंगे। 10-20 रुपए ज़्यादा ले रहे हैं। और सुनने में आया है, मुझे भी ये क्लियर नहीं पता है, कि लेडीज़ों को जो फ्री में बस की जर्नी मिलती है वो शायद बंद हो चुकी है। अगर आप कोई महिला हैं दर्शक हमारी जो कि आज आरटीसी बस में सफ़र करी हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर ये जानकारी प्रोवाइड करके दीजिएगा कि लेडीज़ से बस का किराया लिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये थी दोस्तों आरटीसी का जो अभी हालत है स्ट्राइक का, वो मैंने आपको बता दिया सिर्फ आसिफाबाद डिपो के बारे में। ऐसे मंचिरियाल, आदिलाबाद, हैदराबाद, हर जगह आपको बसें बंद मिलेंगी। प्राइवेट ऑपरेटर्स अपने हिसाब से बस चला रहे हैं, गवर्नमेंट तो अपना पूरे का पूरा सर्विस बंद करके रखी हुई है। अच्छा, अब आते हैं इसके कारणों पे, क्यों आरटीसी क्यों बंद है। दरअसल दोस्तों 1 हफ्ते पहले की बात है, आरटीसी के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन लोगों के बहुत सारे यूनियंस हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ की यूनियन है और आईएनटीयूसी की यूनियन है। बहुत सारी यूनियनें हैं जो कि आरटीसी के कर्मचारियों को लेकर के चलती हैं। इसमें से सभी ने मिल करके एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया है। सारे यूनियंस मिल करके जो है एक नया यूनियन तैयार किए हैं जॉइंट एक्शन कमेटी नाम से। इन लोगों की मांग ये है कि जो आरटीसी है, जैसे कि नाम में ही है रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यानी कॉरपोरेशन है हमारी आरटीसी, गवर्नमेंट की नहीं है। आरटीसी जो है कॉरपोरेशन है, मतलब सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आरटीसी का जो 100% का बजट होता है ना, उसमें 50% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है। बाकी जो 50% है ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके जो है खरीदी हुई हैं। पूरी की पूरी आरटीसी जो है गवर्नमेंट की नहीं है।
तो अभी आरटीसी के कर्मचारी चाहते हैं कि आरटीसी को कॉरपोरेशन से निकाल करके पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की कंपनी बना देनी चाहिए। ठीक है ना, ये पहली और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मांग है। दूसरी, बहुत महीने हो गए दोस्तों आरटीसी के जो कर्मचारी हैं उन लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। सोच के देखिए, आप नौकरी किए जा रहे हो, आपको 6-8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, कितना बुरा लगेगा आपको, कैसे चलाएंगे घर, है ना। तो इससे बहुत परेशानी होती है। तो ये दूसरा एक इम्पॉर्टेंट विषय है कि बहुत महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। तीसरा जो विषय है वो ये है कि आरटीसी कई सालों से ड्राइवरों की भर्ती नहीं कर रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, पुराने ड्राइवर रिटायर होते चले जा रहे हैं हर साल अप्रैल महीने में और दिसंबर महीने में, और जो नए ड्राइवर हैं उनकी भर्ती हो नहीं रही। तो इससे क्या हो रहा है, जो मौजूदा ड्राइवर्स हैं अभी उनके ऊपर बहुत लोड पड़ रहा है गाड़ी चलाने का। दरअसल 8-8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, 12-12, 14-14 घंटे जो है ड्राइवरों से और कंडक्टरों से नौकरी कराई जा रही है। कंडक्टरों का फिर भी ठीक है, लेकिन ड्राइवर एक बहुत ही वॉलेटाइल पोस्ट है दोस्तों। अगर ड्राइवर को टाइम पे आराम नहीं मिलेगा, वो लोग लगातार काम करते चले जाएंगे, तो आप समझ ही रहे हो उनकी हालत क्या होगी। बगैर नींद पूरी किए अगर ड्राइविंग किया जाए तो गाड़ी कभी भी कहीं पे भी ठुक सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है बहुत बड़ा। तो ऐसे में इन यूनियनों की मांग है कि जो आरटीसी है इसमें नए ड्राइवरों की भर्ती की जाए। ओके, तो ये सब मोटा मोटी सिनेरियो है दोस्तों जिनके वजह से आरटीसी अभी स्ट्राइक पर चल रही है। एक हफ्ता पहले ही इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सरकार को बोल दिया था, आप हमारी मांगे मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो हम 22 तारीख से हड़ताल पे चले जाएंगे। सरकार ने मानी नहीं और ये लोग हड़ताल पे चले गए। अब ऐसे में जो है, जो तेलंगाना के आरटीसी के मंत्री हैं पोन्नम प्रभाकर, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। वो अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि आरटीसी के बंधुओं, कृपा कोई करके आप जो है हड़ताल मत कीजिए, हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे, समस्या का समाधान निकालेंगे और आरटीसी को जो है एक बहुत अच्छी व्यवस्था में लेकर के आएंगे। ऐसे वैसे वैसे ऐसे करके उन्होंने जो है मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हड़ताल ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, एक और कारण मैं आपको बता दूं, शायद आपको सुनकर के अजीब लगेगा या दुख होगा। जो महिलाओं के लिए फ्री कर दिया गया है बस, इससे क्या हो रहा है, ऐसे तो फ्री नहीं है, टिकट कटती है कि आप कागज नगर से मंचिरियाल जा रहे हो, आपकी टिकट का रेट जो है वो 0 है। लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में क्या है, आप कागज नगर से मंचिरियाल जा रहे हो, ये जो किराया है ये तेलंगाना सरकार बाद में चल के जो है आरटीसी को देती है। ठीक है ना, बाद में समझ लेंगे कितना पूरा कितना एक बजट खर्चा हुआ, कितने महिलाओं को फ्री में बस में सर्विस दी गई, इस हिसाब से वो लोग जो है अपने हिसाब से बाद में पैसे सेटलमेंट करते हैं। इससे क्या होता है, आरटीसी को बहुत परेशानी होती है। अगर आप लोगों को 10 तारीख को सैलरी आती है, मैं बोलूँ नहीं 15-20 तारीख को आएगी, तो आपको कैसे लगेगा, वो 5-10 दिन काटने में आपको बहुत मुश्किल होगी। तो ऐसे में आरटीसी बहुत परेशानी में है कि वही हमारा पेमेंट टाइम पे नहीं आता, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पेमेंट टाइम पे नहीं आता, हम जो है आधा गवर्नमेंट नौकर हैं, पूरा गवर्नमेंट नौकरी भी नहीं है उनकी, उनको टीएडीए वगैरह बहुत परेशानी होती है उन लोगों को, पीआरसी नहीं मिलता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास में सारी सुविधाएँ होती है वो आरटीसी के एम्प्लॉयज़ के पास में नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके जो है आरटीसी हड़ताल पे है। ये आज का मुख्य न्यूज़ था, इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं पूरा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताने की कोशिश की। आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर पूछ सकते हो। अच्छा, और इस वीडियो को शेयर करके सभी को बताइए कि आरटीसी हड़ताल पे क्यों है, ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम चाहते हैं कि आप भी इसमें भागीदारी बने, ताकि लोगों के अंदर जो है जागृति आ जाए, उनको भी करेक्ट न्यूज़ पता चले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे कागज़ नगर में जिनको तेलुगु नहीं आती है, इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, हिंदी भाषा समझते हैं, मराठी भाषा समझते हैं। तो आप लोग हमारी न्यूज़ को देखिए, आप लोग जो है उसको शेयर कीजिए, शेयर करके सभी को बताइए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी खबर पे। दूसरी खबर है हमारे एएसपी साहब चित्तरंजन जी से जुड़ी हुई। दरअसल पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है ज़िले के अंदर, एक ज़िले के अंदर, वो होती है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना, एसपी। अगर ज़िला थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में या फिर थोड़ा क्रिटिकल ज़िला है तो उनके असिस्टेंट के रूप में जो है एक एडिशनल एसपी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो आसिफाबाद तक के हद में काम करने के लिए एक एएसपी साहब की नियुक्ति की गई थी, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं। इनका नाम है चित्तरंजन श्रीरामोजू, ठीक है ना। चित्तरंजन श्रीरामोजू साहब को जो है एएसपी आसिफाबाद बना के हमारे ज़िले में पोस्टिंग करके भेजा गया था। तो आसिफाबाद जो इलाका है, जो डिवीज़न है, उसको जो है वो संभाला करते थे। उनको जो है प्रमोशन मिल गया है और अब उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन का भार मिला है एज एन एएसपी।
वही है, पोस्ट अभी भी एएसपी ही है, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ही है, बट उनका दायरा बढ़ गया है। पहले वो सिर्फ आसिफाबाद के रेंज तक हुआ करते थे, अब उनको जो है पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन संभालनी पड़ेगी। तो ऐसे में हमारी जो एसपी साहिबा है नीतिका पंत जी, उन्होंने उनको जो है बधाइयाँ दी हैं। सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग चित्तरंजन साहब से मिल रहे हैं, उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। हम भी लोकल टीवी की तमाम टीम की ओर से, हमारे जितने भी लोग काम करते हैं, दर्शक हैं, सभी की ओर से हम लोग जो हैं चित्तरंजन साहब को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। अगर आप भी चित्तरंजन साहब को बधाई देना चाहते हैं तो आप कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, कमेंट के सेक्शन में ही थोड़ा सा स्लाइड करने पे आपको एक हाइप का बटन मिलेगा। हाइप ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को, क्योंकि ये जो है एक नया ऑप्शन आया है यूट्यूब में, ताकि जो है हाइप करने से क्या होता है, हमारा वीडियो जल्दी जो है स्प्रेड होता है हमारे कागज़ नगर के इलाके में। ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिनको पता ही नहीं है लोकल टीवी नाम का भी कोई चीज़ है, ऐसे लोगों तक भी जो है हमारी वीडियो पहुँचाएगा यूट्यूब, अगर आप लोग हाइप का बटन दबाएंगे तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग हाइप का बटन दबा करके जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं दोस्तों तीसरी खबर पे, जो कि आ रही है वेलकम होटल से। वेलकम होटल आप सभी को पता ही होगा, एक टिफ़िन सेंटर है जो कि बहुत फेमस है कागज़ नगर में। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे फुटफॉल होती है, ग्राहक आते हैं नाश्ता करने के लिए। इडली, डोसा, सांभर, पेसरट्टू, ये सब जो है वहाँ पे बहुत फेमस बिकता है, बहुत ही स्वादिष्ट बिकता है। और ये जो है हमारे अम्बेडकर चौक के पास में मौजूद है। वहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना दोस्तों कि सुबह आपको साइकिल, गाड़ी, बाइक लगाने तक की जगह नहीं मिलती है। आपको दूर पे साइकिल, गाड़ी जो भी है आपकी लगा करके आना पड़ता है, और तब जा करके आप वहाँ पे भीड़ में खा पाते हो। लेकिन यहाँ पे एक दुर्घटना हो गई है दोस्तों वेलकम होटल में। वो ये है कि अचानक से एक सिलेंडर बस्ट हो गया, फूट गया, जिसके वजह से 5 लोगों को जो है नाश्ता करते समय बहुत तेज चोट आई है। उन लोगों को ट्रीटमेंट के लिए भिजा दिया गया था। बाद में जो है वहाँ पे तहकीकात करने के लिए जो है फूड इंस्पेक्टर और साथ में हमारे पुलिस ऑफिसर सभी लोग पहुँचे। उन्होंने वहाँ पे जायज़ा लिया कि वेलकम होटल में ऐसी क्यों दुर्घटना घटी, क्या कारण है, क्या हो सकता है। जो भी हो, इसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर क्लोजर रिपोर्ट हमारे पास आया तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ था। जो भी हो, अब सिलेंडर बस्ट होना किसी के हाथ में नहीं है, वो सिलेंडर का डिफेक्ट हो सकता है, जिसके वजह से अचानक से एक सिलेंडर फट गया और उसकी जो विस्फोट है उसके चपेट में 5 लोग आ गए थे। तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि खाते खाते लोगों को जो है दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं एक चौथी खबर पे। ये हम लोगों के लिए, हमारे कागज़ नगर के लोगों के लिए एक आशा भरी खबर है, लेकिन एक दुखद खबर है। दरअसल हुआ ये है कि ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, बलारसा से मुंबई जाने के लिए जो है एक रेगुलर ट्रेन सर्विस चलती है। इस ट्रेन का नाम है नंदीग्राम एक्सप्रेस। ये आदिलाबाद, मुदखेड़, औरंगाबाद होकर के जो है मनमाड़ को टच करके वापस से बॉम्बे वाली लाइन पकड़ लेती है। रोज़ चलती है, रोज़ सुबह आपको 8:50 मॉर्निंग में ये गाड़ी मिल जाएगी। आप इससे आराम से मुंबई जा सकते हो। और इसके साथ साथ ऑलरेडी एक और गाड़ी जो है मुंबई से बलारसा के लिए चलाई जा रही थी साप्ताहिक रूप से। मंगलवार को ये ट्रेन मुंबई से निकलती थी, मुंबई के लोकमान्य टिलक टर्मिनस से, एलटीटी स्टेशन कुर्ला में जो मौजूद है वहाँ से ये निकलती थी और बलारसा बुधवार को आती थी। वहीं वापस दोपहर में बलारसा से रिटर्न भी चले जाती थी। इसका रूट नंदीग्राम के जैसा नहीं है। ये जो है मनमाड़ से भुसावल, शेगांव होते हुए जो है वर्धा वगैरह होते हुए बलारसा तक आती है। यहाँ तक सब ठीक ठाक। यहाँ बॉम्बे के लिए 2 गाड़ियाँ बलारसा से चल रही हैं। अचानक से तीसरी गाड़ी को भी जो है यहाँ पे हरी झंडी मिल गई है दोस्तों। अभी 24 तारीख से एक नई ट्रेन की शुरुआत होने वाली है, जो कि साप्ताहिक रहेगी, मुंबई के लोकमान्य टिलक टर्मिनस से चलेगी और बलारसा तक आएगी। वही दूसरी रूट जो है मनमाड़ से निकल करके भुसावल के बाद में जो है शेगांव, अकोला, बडनेरा, वर्धा होते हुए ये जो है बलारसा पहुँचेगी। तो बलारसा वालों की तो चांदी हो गई है। अभी मुंबई जाने के लिए 3 ट्रेन हो गई है, 2 साप्ताहिक ट्रेन है, एक रेगुलर रोज जाने वाली ट्रेन है। तो इससे जो है मुंबई जाने के लिए बहुत सुविधा हो रही है बलारसा चंद्रपुर वालों को। लेकिन हम कागज़ नगर वालों ने क्या पाप कर दिया, ये पूछने वाला सवाल है। कब हमारे यहाँ के लोग इस सवाल को पूछेंगे पता नहीं। हमारे यहाँ के भी बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबई से आने जाने की कोशिश करते हैं कागज़ नगर में। न सिर्फ कागज़ नगर के बल्कि मंचिरियाल के लोग भी हैं जो कि मुंबई आना जाना करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, बिजनेस के काम से आते जाते हैं। हम लोगों को कब मुंबई की ट्रेन की सुविधा मिलेगी?
हमारे पास तो थे 2 ट्रेन, एक आदिलाबाद होकर के जाती थी जो कि थी ताड़ोबा एक्सप्रेस, सप्ताह में 1 दिन चलती थी शनिवार को। दूसरी एक गाड़ी थी आनंदवन एक्सप्रेस जो कि वर्धा बडनेरा होते हुए भुसावल होते हुए जा रही थी मुंबई। हाँ, ये मंगलवार को चलती थी। इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ थी काजीपेट से एलटीटी जाने के लिए हमारे पास। क्यों बंद हो गई कोविड के बाद? क्यों हम लोगों को मुंबई की ट्रेनों से वंचित रखा जा रहा है? क्या आप लोगों को भी लगता है कि कागज़नगर से मुंबई के लिए डायरेक्ट ट्रेन होनी चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ होनी चाहिए तो कमेंट में अपना जो वक्तव्य है वो ज़रूर रखें। हमको भी पता चले कि मुंबई के लिए जो डायरेक्ट ट्रेन है उसकी कितनी मांग है। अगर ज़रूरी लगा तो हम आपकी बात को उठाएंगे, क्योंकि हमें भी देखना है कि कागज़नगर में एक्चुअली सही में कितने लोगों को जो है मुंबई के ट्रेन की ज़रूरत है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मराठी लोग रहते हैं दोस्तों, और उन लोगों को मुंबई जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा चाहिए ही चाहिए। मैं यहाँ पे कलकत्ते वाली ट्रेन की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग विषय है, उसको लेकर के अलग से बात करेंगे, लेकिन कम से कम मुंबई जाने के लिए तो एक ट्रेन तो होनी चाहिए ना। ऑलरेडी किस्मत अच्छी है, पुणे जाने के लिए हम लोगों के पास एक ट्रेन है हफ्ते में, लेकिन मुंबई जाने के लिए भी एक ट्रेन कम से कम हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा किया जा सकता है कि जो नंदीग्राम एक्सप्रेस है उसको काजीपेट तक या फिर करीमनगर तक एक्सटेंड करो, या फिर जो साप्ताहिक ट्रेनें आ रही हैं उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करो। आप जैसे भी हो, रेलवे उसके ऊपर थोड़ा सा काम करेगी तो उनको भी समझ में आएगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि, एक बात बताता हूँ आपको, जो हमारी आनंदवन ताड़ोबा एक्सप्रेस थी वो यहाँ से मुंबई जाने के काम आती थी, उससे लोग काजीपेट, जम्मीकुंटा, मंचिरियाल भी अप डाउन किया करते थे, है ना। तो ये सारे जो है पहलुओं को देखते हुए एक ट्रेन तो कम से कम कागज़नगर के लिए मुंबई तक चलनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद तो ये है जब रेलवे एक के बाद एक ट्रेन बलारशाह को दे सकती है तो कागज़नगर को तो दे ही सकती है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी खबर पे। ये खबर है सिरपुर टाउन से। सिरपुर टाउन से ये आप एक वीडियो देख पा रहे हो, यहाँ पे बड़ा सा पानी का टंकी धड़ाम से गिर गया। ये गिर गया नहीं है, इसको तोड़ दिया गया है। इसको मैं आपको क्लैरिटी बता दूं, बहुत सारे लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं कि इतनी बड़ी पानी की टंकी टूट के गिर गई। टूट के नहीं गिरी है, इसको तोड़ा गया है। दरअसल ये 56 साल पुराना एक पानी का टंकी था दोस्तों। यहाँ के ग्राम पंचायत द्वारा इसको बनाया गया था ताकि 3000 से ज़्यादा घरों में पानी जा सके सिरपुर टाउन से। सिरपुर टाउन के पास आप लोगों को पता ही है पेन गंगा नदी है, वहाँ से पानी को जो है फिल्टर करके इस टंकी में भरा जाता था और 3000 घरों तक सप्लाई दी जाती थी। लेकिन हर चीज़ की एक उम्र होती है दोस्तों, इस पानी की टंकी की भी एक उम्र हो गई थी। 56 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका था और ये कभी भी टूट करके किसी के ऊपर भी गिर सकता था। अब सपोज वहाँ पे लड़के लोग खड़े हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बस ऐसे ही खड़े हैं और अचानक से टंकी टूट के उनके ऊपर गिर गई, कितना दुखद हो सकता था। तो ऐसे में सिरपुर ग्राम पंचायत के अफसरों ने, वार्ड मेंबर्स ने और सरपंच ने मिलकर के ये एक अच्छा फैसला लिया है कि पुरानी जो बिल्डिंगें हैं उनको तोड़ा जाए। दोस्तों, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग होती हैं उनको रिपेयर करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसको और रिपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसे में समझदारी यही है कि बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए और वहाँ पे नया बिल्डिंग जो है तैयार किया जाए। तो ऐसे में सिरपुर टाउन ने जो है, ग्राम पंचायत ने ये फैसला किया है कि इस टांकी को तोड़ा जाए, तोड़ने के बाद में यहाँ पे एक नई टंकी बनाई जाए। तो ये एक अच्छी खबर है दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए ये खबर हमने रखी, क्योंकि मैं देखा सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है कि टंकी टूट के गिर गई। टूट के गिरी नहीं है, इसको तोड़ के गिराया गया है। कैसी लगी आप लोगों को ये न्यूज़? पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, शेयर कीजिएगा सबके साथ ताकि सबको कागज़नगर की खबरें पता चले। और एक सबसे बड़ी जो है आप लोगों से एक नया रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को हाइप ज़रूर करें ताकि हमारी रैंकिंग अच्छी रहे यूट्यूब पर। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ। आपको हमारी साथी कीर्ति जी बताएंगी कागज़नगर के समाचार। मैं कुछ और विषय में आप लोगों से बात करूंगा। आप लोग जैसे कि देख ही रहे हो कि इलेक्शन चालू हो गया है बंगाल में और तमिलनाडु में, उसके विषय में एक अलग से वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। पिछले वीडियो में जो है मैं आप लोगों को एक बार हिंट दिया था कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें आ सकती है। उसमें हमने केरला, पुदुचेरी और असम के बारे में बात की थी। इस बार जो है हम तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विषय में बात करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कौन से ज़िले में कौन सी पार्टी को कितने सीट आ सकते हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है, सारी चीज़ें जो है उसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो पे भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब रिलीज़ होगा देखिएगा ज़रूर और शेयर करके सबको बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।